आपका स्वागत है मेचेस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम मैथमेटिक्स के अंदर कराने जा रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समावर्तक एंड लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो ये हमारी क्लास 7 है मैथमेटिक्स की, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासें होने वाली हैं और डेली आपको रीजनिंग की और मैथ की क्लासें बैक टू बैक हमारी चली रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ आप निकालते आए हो 5th क्लास से, 6, 7, 8, 9, 10 से जब भी आपने करे हैं, तो ये वही क्वेश्चन है। थोड़े से इनमें लेवल थोड़ा बढ़ा दिया गया है कांस्टेबल के हिसाब से, मगर करते हैं ये। एलसीएम एचसीएफ तुम्हारे जितने भी हमारे हैं जॉब्स जितनी भी निकलती है, सब में जहां भी मैथ है वहां आपको जरूर मिलता है। तो ये खास अभी चल रहा है कांस्टेबल लेवल के हिसाब से। तो इसमें है 40, 36 और 126 का लेसे ज्ञात करना है। ठीक है, पहले 40 का निकाल लीजिए, फिर 36 का निकाल लीजिए और 126 का निकाल लीजिए, और जो सारे हो उन्हें ही लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 40 का करेंगे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया। किस तरीके से कर सकते हैं हम? 8वीं क्लास में कैसे करते थे? जैसे 40 रखा और यहां से 2 से हमने काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। हमने कितने रखे? 3 2 और फिर एक 5 आ गया, रख दिया। अब करते हैं 36 के। 36 के ऐसे करते थे, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 2 मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। अब ऐसे करना है हमें कितने का? 126 का। तो इन्हें रफ करते हैं, 126 का आप करते हैं जल्दी से। ऐसे तो करते थे जब हम छोटे बच्चे थे, ठीक है, 8th क्लास में, 6 में, 7 में। तो यहां से करते हैं 2 से, 2 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6। फिर 2 से करेंगे, 2 से हो जाएगा? नहीं होने का है, तो किससे करें भाई? ये बता दो। 126 है, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6। फिर किससे होगा? 3 से। 3 से हो तो रहा है, 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। फिर 3 से करेंगे, 3 सत्ते 21। फिर करेंगे कितने से? 7 एकम 7। तो यहां कितने हो गए? 2 मल्टीप्लाई और तुम्हारे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हो गए हमारे इनके फैक्टर्स कर लिए। अब वो पूछ रहा है क्या? लेस है। लेस ज्ञात करने के लिए हमें क्या है? जो सब में कॉमन है वो भी लेते हैं, जो सब में कॉमन है वो भी लेंगे, और जो एक्स्ट्रा है वो भी लेंगे। मैसे में क्या करते हैं? जो सिर्फ एक कॉमन है। अब हम इसका मैसे भी निकालते हैं। मैसे किस तरीके से निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? मैसे में ये देखना कॉमन कौन सा है। तो मैसे में भाई एक, यानी क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा नहीं आ रहा। अगर इसका मैसे निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 आंसर, ठीक है, क्योंकि 2 ही आ रहा है। अब हमें निकालना है लेसर। लेसर में पहले देख लो 2 कितने? 1 2 3, तो 3 ले लेंगे। तो 2 की पावर हमने क्या लिख दिया है? 3। अब 3 देखेंगे, 3 हाईएस्ट कितने? 2 है, तो 3 की पावर 2 लिख दिया। अब क्या बचा? एक बचा 5 और एक बचा 7। इन सभी की आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 2520। कितना आना है? 2520। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है और जल्दी से बताना ये आंसर है। वैसे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो एलसीएम और एचसीएफ के फैक्टर के थ्रू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें हम ऐसे करते हैं। अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 3/4, 5/6 और 6/7 का में से हमें ज्ञात करना है। ये हमारे क्या है?
फैक्टर्स है, ठीक है, फैक्टर्स नहीं, ये अपॉन में दिए गए हैं। अपॉन वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जहां बच्चे होते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है, अंश का, तो निकालते हैं हम अंश का में से, और हर का लेस है, ठीक है, हर का होता है लेस है। तो ये कितने कितने, 3/4 और 5/6 और 6/7, ये हमने एक ब्रैकेट में कर दिए। अगर में से निकालते हैं कि अगर तीनों के फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 एकम 3, 4 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 एकम 5, और तुम्हारे कितने का इसका फैक्टर करेंगे 1 × 2 × 3। तो सब में क्या है, एक एक कॉमन है ना, तो भैया ऊपर आ जाएगा 1 कॉमन, ठीक है। अब करते हैं नीचे वाले का, नीचे वाले का कॉमन करेंगे, नीचे वाले का देखेंगे, नीचे सबसे पहले क्या है 4, तो 4 का हो जाएगा 2 दूनी 4, फिर 3 का 6 का होगा 2 तिया 6, और फिर कितने का होगा 7 का, कितने का 7 का 7 ही रहेगा। अब क्या होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, 84। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि मैं से याद करवा रहा है नौका 1/84। तो यहां से हमारा ए ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर जिनका आ रहा है वे स्टूडेंट यहां पर सभी ठीक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का में से उनके लैसे का 1/5 है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है तब में से क्या होगा, ठीक है। तो इसमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लैसे में से, ठीक है, में से इज इक्वल टू हो गया 1/5 लैसे, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा तो लैसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में से, ठीक है। ये तो एक कॉमन बात होगी, मगर जो दो संख्याओं का गुणनफल 720 है तो यहां लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, शॉर्ट में लिखे दे रहा हूं, गुणनफल बराबर होता है में से गुणा लैसे, ठीक है, में से गुणा लैसे। दो संख्या का गुणनफल कितने के बराबर है 720 के, और यहां कितना है हमारा में से और लैसे, तो इसको क्या मान लोगे, इसको x मान लो और मल्टीप्लाई में इसको 5x मान लो, कोई वो तो है ही ना, ठीक है। अब 5 से इसको काटने की कोशिश करते हैं, 5 से हमने ये काटा तो ये कितना हो गया 5 एकम 5, 5 चौक 20, क्योंकि 2 बच गए यहां से तो 22 हो गए, 22 में से फिर 2 चलेगा तो ये हो गए 44। तो यहाँ हमारे 1x और 1x ये हो जाएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 144, 144। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर है हमारा 144, तब उसका में से क्या है 12 होगा। यहां से डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, में से गुणा लैसे हमारा कितना है 1/5, तो इसको रख लिया, तो 5 से हमने 720 को काटा तो 144, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 144, तो इसको x की वैल्यू देखेंगे तो 12, ठीक है, क्योंकि में से निकल ही रहा था, तो ये हमारा आ गया डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 96, 528 और 729 को पूर्णतः विभक्त कर दे, ठीक है। हम क्या है बचपन में करते आए हैं भाग विधि से, ठीक है, हम भाग करेंगे पहले 96 का इससे, फिर जो भी आएगा फिर उसका उससे। एक हमारा रूल वो है जो आप आसानी से घर बैठे कर सकते हो, उससे भी आसान तरीका है, सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि तीनों को लिख लीजिए पहले 96 और यहाँ कितना है 528 और एक है हमारा 729, इनका अंतर हम जब यहाँ करेंगे तो ये कितना हो गया 8 में से 6 गए 2, और इधर कितना है
इधर 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गए 3 और ये 4 बचा। ठीक है, अब यहां से हम अंतर देखेंगे। 9 है इधर, 9 है नहीं, ये है 92, 792। 2 से 8 जाएगा ना, इधर हासिल ली तो 12 में से 4, यहाँ रह गए 8 में से 2 गए 6, और यहाँ कितना रह गया 2 7 और ये हो गए 2। अब इसको करें, इसका क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2, 6 में से 3, नहीं इसमें से इसको घटाना भाई, बड़ी कौन सी है हमारी 400। बड़ी हमारी इधर भी हो, अगर इधर बड़ी है तो इधर को माइनस कर देंगे, इधर बड़ी है तो इधर, तो हम करते हैं यहां से, तो ये 12 में से 4 जाएंगे तो 8। ठीक है, और इधर कितना रहेगा 2, फिर इधर एक कैरी ले ली 12, फिर कितना आ गया 6 और 1, 168। अब हमें 168 के फैक्टर करने हैं, फैक्टर कर लो या आप देख लो कि किसके टेबल में 168 हमारा आता है। ठीक है, 68 इसके में आता है 168, तो इसको हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई सॉरी, तो ये कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई 7, ये 168 के बराबर है। तो इसको हम, तो इसमें क्या पूछा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, जो कि इतने को, बड़ी से बड़ी संख्या तो 24 है हमारी। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या और ये हो जाएगी हमारी छोटी संख्या। वो क्वेश्चन में या तो छोटी संख्या पूछेगा या बड़ी संख्या पूछेगा। अगर संख्या पूछता है बड़ी तो हमारी 24 है, और छोटी पूछता है तो ये है। और इसका एक और मेथड है सेकंड, तो उसको हम और करते हैं। ठीक है, भाग विधि से, ये उतार लिया, चलो उतार लेना वीडियो को रोककर। तो भाग विधि से कैसे करते हैं वो भी देख लो, जो भी तुम्हें आसान लगे उसके माध्यम से आप कर लेना। पहले हमें क्या है 528 को डिवाइड करना है कितने से, 96 से। ठीक है, अब इसे 5 से करते हैं, तो 5 की हमें मल्टीप्लाई करना, यानी 5 बार काटना है, तो 5 6 30 की 0 हासिल 3 और 5 9 45, 45 और 3 48, ये आ गया। तो ये तो आ गया 8। ठीक है, ये आ गया हमारा कितना, इधर ली कैरी, 12 में से 8 गई 4। अब ये ले लिया हमने 96, ये वाला यहां आ जाएगा, तो 96 बचा, 96 दूनी कितना हो गया 48, 96 दूनी 48 हो गया, ये यहां खत्म हो गया। अब इस 48 से हमें इसको बचाना है, जो अब हमारा ये जो बचा है, अब इससे हमें इसको काटना है 792 को। 792 को डिवाइड करेंगे कितने से, 48 से। करिए क्या, कितनी बार चला जाएगा, ये कितनी बार चला जाएगा भाई, ये एक बार गया तो हमारा आ गया 48, तो यहां से कितना आ गया 1, यहां से आ गया 3 और ये आ गया 2। ठीक है, अब इसको देखो कितनी बार जा रहा है ये, 92 से, जल्दी। अब हम इसे कितने से काटें कि हमारा चला जाए, देखो भाई कितने से जाएगा ये, अभी इसको और लेंगे, यानी अभी एक बार और काटते हैं क्योंकि ये इतना बच रहा, पूरी संख्या लेनी पड़ेगी ना, हमें पूरी संख्या ले लेंगे तो कितने बार कटेगा, 6 से काट के देखते हैं। 8 सिंह 48 की 8 हासिल 2, 8 4 सिंह 24 और 2 26, यही तो आएगा। तो इन्हें काट लेंगे भैया, कितना आएगा, इनको काट के कितना आएगा, इधर हासिल लिया तो कितना हो गया 12, तो 4 आ गया, और इधर 10 रह गया, तो यहाँ भैया 4 आ जाएगा, ये आ गया 44 आ जाएगा। 24 आना चाहिए यार, कितना आना चाहिए 24। ठीक है, तो यहाँ 2 बचना चाहिए था, यहाँ हमारा कितना बचा था 1, ये 2 उतार लिया, यहाँ 6 भाई 4 आएंगे यहाँ हासिल के, तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ 8 हो जाएगा। फिर 10 में से
जाएंगे 2, तो 10 में से 2 जाएंगे तो 24, और 24 को यहाँ करेंगे 48 से, तो 24 दूनी 48। तो यहाँ से जो लास्ट संख्या निकल कर आती है 24, तो यही हमारी क्या है, सबसे बड़ी संख्या होगी जो पूर्णतः विभाज्य होगी। ऐसे ही कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जल्दी उतारें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो कि 48, 168, 324 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे ये भी हमने करा था ऐसे ही करना है। अब भाग विधि से करना चाहो भाग विधि से कर लो, या अंतर से करना चाहो अंतर से। ये है हमारा 48 और ये है 168 और ये हो गया 324। इनको अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 6 में से 4 गए 2 और 120। ठीक है, अब इसका अंतर करना है, 4 में से 8 जा नहीं सकते तो 14, 14 में से 8 जाएंगे तो 6, और यहाँ कितना रह गया 1, इधर हाथ से ले ली तो 11, 11 में 6 जाएंगे तो 5, और यहाँ कितना रह गया 2 में से जाएंगे तो जी 156। अब इसमें से इसको देखेंगे तो 6 का 6 आ गया, 5 में से जाएंगे 3 यानी 36 आ गया। 36 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 36 के जो हम फैक्टर करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे छोटे से देखेंगे तो भैया इसको कर सकते हैं 36 के फैक्टर 4 नीम 36। ठीक है, यहां हो गया 4 नीम 36। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करवा रहा था। छोटी से छोटी संख्या हमारी 4 है। ठीक है, ये हमारी छोटी संख्या होगी जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने बड़ी संख्या ज्ञात करी थी, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहां से ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ के इसी लेवल के क्वेश्चन कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ठीक है, कांस्टेबल में पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आगे थोड़ा लेवल और बढ़ाते करते चलते हैं, कराऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 हमारा क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 2930 और 3250 यानी 3250 को भाग दें और शेषफल क्रमांक 7 और 11 बचे। जहां ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको लिख लीजिए 2930 और नीचे है हमारा 3250। जो हमारे शेष आए हैं उनको हमें यहां से घटा देना है। तो कितने बचेंगे, इनको जो हमारे शेषफल क्रमांक आए हैं तो इनको हम घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कितने बच जाएंगे, कितने बचेंगे, यहां से बच जाएंगे ये 2923 और इसमें से 11 घटाएंगे तो यहां रह जाएगा एक 9 और यहां रह जाएगा एक 3 और ये 2 और ये 3, 3239। अगर हम इनका में से निकालेंगे, इनका में से जब आप निकालोगे तो में से आ जाएगा हमारा कितना 79। इनका में से आप निकाल लेना, मगर मैं बता रहा हूं इसका जो में से आएगा 79 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। कितना आने वाला है 79। तो 79 के कोई फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा, तो बड़ी से बड़ी संख्या मेरे प्यारे बच्चों यही है। ठीक है, तो बड़ी संख्या में से की कितनी हो जाएगी 79। अगर इसके फैक्टर होते तो हम इसको कर लेते, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहां भी ऐसे क्वेश्चन आए, अभी आगे भी और क्वेश्चन है, तो जहां भी वो रिमाइंडर कह रहा है कि बचते हैं उनको हमें माइनस कर देना है, फिर इनका हमें में से निकालना है। दोनों का में से आएगा 79। ठीक है, दोनों में से कॉमन लेंगे तो 79 आएगा। इसके फैक्टर हो नहीं सकते, तो बड़ी संख्या पूछ रहा, तो बड़ी संख्या यही होगी 79। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो कि 29, 60 और 103 को भाग देने पर क्रमांक 5, 12 और 7 शेष बचे। तो अभी हमने कराया था ऐसे ही आपको करना है, तो इन संख्याओं को आप लिख लीजिए। एक तो 29 है और एक हमारे 60 है
और दूसरा है 103। इनमें से हमें माइनस करना है कितने को? पहला 5 है और दूसरा 12 है और ये 7 है। इनको माइनस करने के बाद में जो हमारा बचता है वो हमें लिखना है यहाँ मेरे प्यारे बच्चों। तो 5 गए तो कितना बचा यहाँ? 24। और ये गया तो कितना? 10 में से 2 गए 8 और भैया ये रह गया 5 में से 4 और यहां से करेंगे 13 तो यहाँ कितना बच गया? 13 6 और 9 96। इन तीनों का हमें निकालना है में से। इनका जब में से निकालोगे तो आ जाएगा 24। तो यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या वही होगी जो हमारे में से आने पर आती है। सबसे बड़ी संख्या वही होती है 24। अब इनका आप में से भी निकाल सकते हो, 24 का, 48 का, 96 का। ठीक है, 24 का, 48 का, 96 का। देखो मैं एक साथ करके निकालता हूँ। 24, 48 और 96। तुम कहोगे कंफ्यूजन छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं, तो 2 से काटोगे। पहले इसको काट लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 छिंग 2 अट्ठे 16 यानी 48। ये आ गया। अब इसको काट लो 2 से। 2 छिक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर काट लीजिए 2 से। 2 3 6। फिर यहाँ काटेंगे हम, कितना आ जाएगा? 2 छिक्के 12, ये आ गया। फिर काटेंगे 2 से काट लो, 3 को भी छोड़ दो यहाँ, तो 2 3 6, तो ये आ गया 6। और ये हमने काटा 2 से, तो कितना हो गया? ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3 हो गया। अब 3 से काटेंगे तो 3 1 1, ये आ गया। ठीक है, में से कैसे निकालेंगे? ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। मैसे का मतलब ये होता है, मैसे का मतलब होता है कि जो कॉमन है वो कॉमन है नहीं है, जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा भी ले लें, तभी हमारा 24 आएगा। इनको डिवाइड करेंगे, देखो ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा, बच गए कौन हमारे? ये 2 दिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो इसलिए हमारा ये 24 आया था। यही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो कि जब उसमें 5 की वृद्धि कर दी जाए। ठीक है, 5 की वृद्धि कर दी जाए तो वह 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 36, 48, 21 और 28 का हमें निकालना है क्या? लैसे। इनका हमें लैसे निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चों ने निकाल लेना। मैं आपको बता ही दे रहा हूं कि इनका जब हम लैसे निकालते हैं तो हमारा आता है 1008। ये आ गया हमारा लेसर। जो उसमें संख्या दी गई है पूर्णतः विभाजित है, तो उनका लैसे आ गया इतना। जब वो कहे कि उसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि की बात कर रहा है, तो जब हमें माइनस करना है। अगर वो हानि की बात करता है, वृद्धि की जगह क्या कर रहा है? लॉस की बात कर रहा है, हानि की, तब हम ऐड करते हैं। तो अब उसका क्या एक्सप्लेन हो रही है? 5 की वृद्धि। तो 1008 में जब वृद्धि हो रही है तब हमें माइनस करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो 1003 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो कहेगा 5 की वृद्धि कर दी जाए, अगर 5 की वृद्धि कर रहा है तो माइनस होगा। तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहां से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन में होगा कि 5 की हानि हो कर दी जाए। जब हानि करेंगे तो हमें यहां प्लस करना होगा, यानी उल्टा चलेगा। जहां वृद्धि है वहां माइनस, और जहां आपको हानि है वहां आपको प्लस। इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। लैसे आप निकाल लेते हो, बच्चे हो, ठीक है, परफेक्ट मैथमेटिक्स पढ़े हुए, बीएससी वाले बंदे, बीए वाले भी, ज्यादातर ग्रेजुएशन वाले हैं सभी, तो भैया कर लोगे। लैसे निकालोगे 1008 आएगा, और 1008 में से इसको माइनस करोगे तो 11 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन 9 कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जब उसे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 1 बचे। वही रूल है इसमें भी। 18 कौन कौन से 18, 24, 30, ठीक है, और है हमारे 42। इनका हमें क्या निकालना, लैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, लैसे निकालोगे तो 2520 हमारा लैसे आ जाएगा इसका, ठीक है। इनका लैसे तो निकाल सकते हो, 2520 हमारा आ जाएगा लैसे। अब वो कह रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष 1 बचे। तो समान शेष 1 बचे तो 2520 प्लस 1, जहां ऐसी बात होगी समान शेष बचे तो वहां हम उसको ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2521 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यही आंसर है। एलसीएम एचसीएफ आपको खुद निकालने पड़ेंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूं क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या होगी जो कि समान शेषफल देगी जब वह 1110 और 864 को विभाजित होगी। तो भैया इनको सबसे पहले जो संख्या दे रखी है इनका अंतर देख लो कितना हो जाता है, फिर उसके बाद में हमें करना है। इधर हो जाएगा 10, 10 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 6, फिर यहां 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो फिर बचेगा 4, फिर यहां 10 हो जाएगा तो फिर यहां बचेगा 2, 246। ये अंतर है, दोनों संख्याओं का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। फिर करता है वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वह कौन सी संख्या होगी जो समान होगी। तो भाई इनके हम फैक्टर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 123, 2 × 6, 2 × 8 और 2 × 2। तो कौन सी संख्या होगी, वो अभिष्ट जो संख्या होगी ये होगी। यही हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों और पूछे जाएंगे। और यही हम आपसे लेते हैं विदा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थोड़ी तबीयत डाउन है, आप देख रहे हो कि जुकाम हो रहा है, छींक आ चुकी है 2-3 बार। तो वीडियो को लाइक शेयर करें। जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैथ और रीजनिंग की बैक टू बैक क्लासें मिल रही हैं। ये हमारी आज क्लास है, ये कौन सी क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, 7वीं क्लास है मैथमेटिक्स की। और रीजनिंग की हमारी 5 क्लास हो चुकी है मेरे प्यारे बच्चों। सभी क्लासें आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही, बहुत अच्छे रेस्पॉन्स आ रहे हैं। देखें, फिर इनके थ्रू कोई जो भी बुक है आपके पास उससे आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, साथ रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो। इससे पहले जो हमने कराई थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वीडियो के लिंक में दे दूंगा, तो वहां से भी आप उन्हें देख सकते हो। पार्टनरशिप की कराई थी और रीजनिंग में हमारी डायरेक्शन और ब्लड रिलेशन कराया था, उनका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, उन्हें भी आप जरूर देखें। धन्यवाद।